सैन मैरिनो गणराज्य के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए सुशील कुमार सिंघल, ऑप्शन बी नीना मल्होत्रा, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प बी, भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी सैन मैरिनो गणराज्य में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त की गई हैं। उनका रोम में निवास होगा। वर्तमान में वह इटली गणराज्य में भारत की राजदूत के रूप में सेवा कर रही हैं। बेगा किसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी ब्रेट ली। उत्तर इसका विकल्प बी होगा। भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को भारत के प्रमुख सौंदर्य सामान ब्रांड बेगा द्वारा बेगा मेन ब्रांड के तहत अपने पुरुषों के व्यक्तिगत सौंदर्य इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज के लिए साइन किया गया है। रोहित शर्मा आगामी डिजिटल अभियान में बेगा मेन रेंज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। केजे मोहम्मद का निधन हुआ है, वह किस पेशे से थे? ऑप्शन ए एक्टर, ऑप्शन बी प्लेबैक सिंगर, ऑप्शन सी डायरेक्टर, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। उत्तर इसका विकल्प डी होगा। पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और अभिनेता केजे मोहम्मद बाबू, जिन्हें जीरो बाबू के नाम से जाना जाता था, का निधन हुआ है। वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे। गौरतलब है उन्होंने लगभग 90 फिल्मों और विभिन्न नाटकों में गाया है तथा उनकी पहली फिल्म 1964 की फिल्म कुदुम्बिनी थी। किस बैंक ने एशिया के विकास के अनुमान में कटौती की महामारी से प्रेरित जोखिमों की चेतावनी दी है? ऑप्शन ए यूएनओ, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी एडीबी। उत्तर विकल्प बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने एशिया के लिए इस साल के आर्थिक पूर्वानुमान को धीमा कर दिया है। भारत जैसे देशों में एक तेज से अपेक्षित संकुचन को बताया गया है। एक संकेत बताया कि कोरोना वायरस महामारी क्षेत्र पर भारी टोल लेना जारी रखा गया है, जबकि आईएमएफ ने अगले साल के विकास की पूर्वानुमान को उन्नत बताया है। यह चेतावनी दी कि यह मंदी सुस्त होगी और विशेष रूप से कठिन भी। सोलोमन द्वीप के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुशील कुमार सिंघल, ऑप्शन बी राजकिरण राय, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प ए सुशील कुमार सिंघल। गौरतलब है कि 2000 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। सोलोमन द्वीप के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में उनको समवर्ती रूप से मान्यता प्राप्त हुई है। वे वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत के उच्च आयुक्त के रूप में कार्यरत हुए हैं।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी हरियाणा। उत्तर है विकल्प बी। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है। गौरतलब है कि इस पहल का उद्देश्य एक बेहतर शिक्षण संस्थान का वातावरण सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर या उसको आगे ले जाना है। अगला प्रश्न है, AAI की योजना किस वर्ष तक 100 हवाई अड्डों, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट्स को विकसित करने की है? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2024। उत्तर है विकल्प डी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत 2024 तक कम से कम 100 हवाई अड्डों, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना बनाई है। बच्चों में आंतों के कीड़े के संक्रमण में कितने राज्यों में संकुचन की सूचना दी गई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 20। उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस पर नवीनतम रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना दी कि 14 राज्यों ने बच्चों में परजीवी आंतों के संक्रमण में कमी की सूचना दी है। देश में अंतिम दौर के दौरान 11 करोड़ और बच्चों और किशोरों को अल्बेंडाजोल टैबलेट दी गई थी। हालांकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण इस ड्राइव को रोकना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय हक लाइट जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। उत्तर है विकल्प बी। हकलाने से 5% बच्चे प्रभावित होते हैं और उनके विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से अगर वे शर्मिंदगी और निराशा की भावनाओं के कारण बोलने से बचते हैं। और एक हकलाने वाले वयस्कों के उनके 1% भावनाओं के लिए प्रतिरक्षा नहीं है, लेकिन सही समर्थन के साथ यह कुछ ऐसा है कि जिसे प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। यह संदेश है कि आयरिश स्टैमरिंग एसोसिएशन कल की अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस को चिन्हित करने के लिए अपने सप्ताह की घटनाओं के साथ पार करने की कोशिश कर रहा है। किस संगठन ने नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी USA। उत्तर है विकल्प ए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल NAG का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। मिसाइल का सफल अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण नाग विरोधी टैंक मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए तैयार किया है। अंतिम परीक्षण के बाद मिसाइल अब उत्पादन चरण में प्रवेश करेगी।